हम तो बोलता है, चुनौती देता है। आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। आखिर वैसा ही हुआ जिसकी संभावना पिछले 2-3 दिन से जताई जा रही थी। झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पार्टी में मेरा अपमान हुआ है। सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटा दिया गया। आसार जताए जा रहे हैं कि वे जल्द ही भाजपा से जुड़ने वाले हैं, जो झारखंड में सरकार बनाने के लिए काफी उत्साहित दिख रही है। इस घटनाक्रम से साफ है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने खुली बगावत कर दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अब उनके पास 3 विकल्प हैं। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा कि इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर करना। चर्चा है कि चंपाई इसी तीसरे रास्ते को अपना सकते हैं। रविवार को पूरे दिन चंपाई की बगावत की खबरें जोर पकड़े रहीं। दिन में ही वे दिल्ली आ गए। हालांकि उस दौरान उन्होंने पार्टी छोड़ने के कोई संकेत नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि वे पार्टी में बने रहेंगे। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से जेएमएम नेता और मंत्री जैसे शब्द हटा लिए थे। और तो और सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगगोड़ा में स्थित चंपाई सोरेन के घर से जेएमएम का झंडा भी हट गया था। इन सभी घटनाक्रमों से ये साफ हो गया था कि चंपाई जरूर नाराज हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं। हालांकि चंपाई की बगावत के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। जाहिर है कि वे चंपाई की नाराजगी को जानते थे। ऐसे में उन्होंने वहां लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग घर भी फोड़ देते हैं और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं, आए दिन विधायकों को खरीदते रहते हैं। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा संगठन के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो वैसे ही वो लोग को इधर उधर घसीटने में वो लोग को देरी नहीं लगता है। चंपाई सोरेन ने रविवार शाम को सोशल मीडिया पर एक लंबा सा नोट लिखकर अपनी नाराजगी साफ जाहिर की। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता कि एक सीएम के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। उनके सीएम रहते ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि 40 साल के बेदाग राजनीतिक सफर में वह पहली बार टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये तो बात हुई खबर की। अब इस खबर की तह तक घुसने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चंपाई सोरेन की बगावत भाजपा को दे देगी फायदा। क्या आने वाले चुनाव में झारखंड में मजबूत दिख रहा इंडिया गठबंधन हो जाएगा कमजोर? क्या भाजपा की तोड़फोड़ की नीति उसको अब भी देती रहेगी फायदा या होगा उसका नुकसान? जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को जमीन घोटाले के झूठे आरोप पर जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने राज्य की कमान अपने भरोसेमंद आदिवासी नेता और 7 बार के विधायक चंपाई सोरेन को सौंप दी। नेताओं की वरिष्ठता के क्रम में भी चंपाई बिल्कुल फिट बैठे थे। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाना अच्छा फैसला माना जा सकता है। चुनाव खत्म होने के करीब 27 दिन बाद हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तब उन्होंने वापस से मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। बस बात यहीं बिगड़ गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने इस्तीफे से खुश नहीं थे और अब वे बगावत पर उतर आए। वैसे आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने एक ऐसे मुकदमे के चलते जेल की हवा खाई थी जिस मुकदमे में कतई दम नहीं था। कोर्ट ने भी साफ कहा था कि हेमंत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। अगर हेमंत चाहते तो भाजपा का साथ देकर जेल जाने से बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और जेल से बाहर आने तक चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत संघर्षशील नेताओं में शामिल हो चुके हैं और इसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिलना तय है। ऐसे में चंपाई की बगावत में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात यह भी है कि जिस दिल्ली में नेशनल मीडिया चंपाई सोरेन की एक बाइट के लिए उनके आसपास घूम रहा था, उन्हीं चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने से पहले झारखंड के बाहर कोई नहीं जानता था। हाँ, जो झारखंड की राजनीति में दिलचस्पी लेते थे
वे तो जानते ही होंगे। लेकिन चंपाई ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बनाई थी। इसके पीछे हेमंत सोरेन का हाथ था, जिनसे चंपाई ने खुली बगावत कर दी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि भाजपा ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तोड़फोड़ वाली राजनीति के तहत चंपाई को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। अगर ये सच है, अगर भाजपा ने एक बार फिर जांच एजेंसियों के दम पर या किसी बड़े पद का लालच देकर चंपाई को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की है, तो फिर हमें हाल के लोकसभा और उपचुनाव के नतीजे गौर से देखने चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। ऐसे में एक बार फिर इस तोड़फोड़ का नतीजा उसके खिलाफ जा सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लगातार गंभीर मुद्दों से घिर रही बीजेपी ने फिर से तोड़फोड़ वाली राजनीति को सक्रिय किया ताकि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। क्योंकि ये बात तो साफ है कि 9 जून को पीएम मोदी की शपथ के बाद से ही देश में हर ओर सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। बरसात में स्मार्ट सिटीज की पोल खुल रही है, तो वहीं पेपर लीक से युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है। बम्पर महंगाई से आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, तो वहीं लगातार रेल हादसों ने सरकारी दावों की हवा निकाल दी। तो वहीं हाल ही में अडानी से भी खुलासे ने एक बार फिर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। झारखंड की राजनीति के लिए काफी अहम वक्त है। पूरे आसार बने हुए हैं कि चंपाई की बगावत के बाद सीएम सोरेन और इंडिया गठबंधन चुनाव को लेकर बड़े रोडमैप की तैयारी करेगी, जिससे भाजपा की मुश्किलें घटने की बजाय बढ़ सकती हैं। बाकी वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है।